Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your fourth lecture of subject science class 3. स्टूडेंट्स, आपको जो है वो पिछले लेक्चर में सब ये बताया हुआ था लिविंग थिंग्स, जानदार के बारे में। जानदारों की हमने जो है अभी दो जो है वो खसूसियात पढ़ी हैं, दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। टोटल मैंने आपको 7 पढ़ाई हुई हैं। उन फीचर्स में से आपको मैं 2 फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला फ़ीचर था कि वो सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। दूसरा फ़ीचर था लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड एंड नीड एनर्जी। ठीक है, अब जो थर्ड वाला आपका फ़ीचर है वो हम पढ़ेंगे, और फोर्थ वाला फ़ीचर आज हम पढ़ेंगे। वी हैव टुडे द 2 टॉपिक्स विच आर लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट में हम ये पढ़ेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले भी दिया हुआ था। जब मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको सब बताया था कि लिविंग थिंग्स ये कर सकते हैं और एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपने गौर से सुनना है मेरी बात को, और जो मैं आपको समझाऊँगी आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूँगी वो आपने खुद उसके आंसर फाइंड करने हैं इन्हीं 2 पैराग्राफ में से। इसलिए मैंने जो रीडिंग करनी है, जो मैंने समझाना है, वो आपने गौर से सुनना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट में क्या होता है। लिविंग थिंग्स जो हैं जानदार होते हैं, वो अपने जिस्म के अंदर से फालतू चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे जिस्म को नहीं चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया और हमारे जिस्म को जो हमारे उस फूड के अंदर से जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स, जो काम की चीज़ें हैं, जो हमारे खून में जाएंगी, हमारे ब्लड में जाएंगी, जिससे हम काम कर सकेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी, वो चीज़ें हमारा ब्लड जो है वो, हमारी बॉडी जो है वो हमारे ब्लड तक पहुंचा देती है। और जो चीज़ें उस फूड में से अननेसेसरी होती हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होती, हमारी बॉडी के लिए फजूल होती हैं, एक वेस्ट होता है, एक कूड़े की तरह होता है, कचरे की तरह, वो हमारी बॉडी जो है वो हमारे जिस्म में से, हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। अब मैं इस वाले पैराग्राफ की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, वो आपने गौर से सुननी है। इसी पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे और वर्ड्स मीनिंग भी। वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बता दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स एज यूजुअल आपको खुद से करने होंगे। लिविंग थिंग्स टेक इन फूड डैट हेल्प देम टू सर्वाइव। अब लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाते हैं जो कि उनको ज़िंदा रहने में मदद करते हैं, एंड ग्रो, और बड़े होने में। बट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, और लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मैटर। तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो वेस्ट मैटर प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स में आपको पता है 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, विच हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर बॉडीज़, जो कि उनकी बॉडी में से रिमूव होता है वेस्ट मैटर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीट का होता है बाहर निकालना, सर्वाइव जिंदा रहना। एक्सक्रीट के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे रिप्रोड्यूस होता है पैदा करना, और पैदा करने के अमल को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे डाइजेस्ट होता है हज़म करना, और डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। जैसे रिस्पायर जो है वो सांस लेना होता है, और रिस्पायरेशन लेने के अमल को बोलते हैं रिस्पायरेशन। सेम इस तरह से आप लोग एक्सक्रीट के अमल को बोलेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँगी। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस आपको अच्छे से पता है। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी ये निशानी होती है कि वो लिविंग थिंग्स हैं। पहले तो वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, इनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एक्सक्रीशन करते हैं, ये भी पढ़ा दिया। अब 4th नंबर पे हम ये पढ़ेंगे कि वो जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, अपने से आगे नस्ल बढ़ाते हैं। ठीक है, वो इस तरह से, जैसे आपने बिल्ली देखी है, ठीक है, एक बिल्ली होती है, वो अकेली नहीं होती है, वो अपने बच्चे पैदा करती है, वो फिर उसकी नस्ल आगे बढ़ती है, और फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, सेम इस तरह से आगे जो है वो नस्ल चलती है, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको इसकी रीडिंग बता रही हूँ, आपने गौर से सुनिए रीडिंग। ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। लिविंग थिंग्स के, तमाम लिविंग थिंग्स के यंग वंस होते हैं। दे प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स लाइक, वो लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन्स, डॉग्स एंड मंकीज़ गिव बर्थ टू यंग वंस। ह्यूमन, डॉग्स एंड मंकीज़ जो हैं वो यंग वंस को पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं उनको। वेयर एज, जबकि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे ह्यूमन, डॉग और मंकीज़ उन्होंने बोला है कि वो पैदा करते हैं सेम तरीके से, जबकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो अंडे देते हैं। यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। यंग वंस जो है वो अंडों में से निकलते हैं, अंडों का टूटने को बोलते हैं हैच।
अब प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, और प्लांट्स भी आपको पता है लिविंग थिंग्स है, और प्लांट्स जो है वो कैसे जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं सीड्स के ज़रिए से। जैसे आप एप्पल का ट्री है, एप्पल के ट्री में से उसका सीड जो है वो निकाल के, या मैंगो के ट्री में से मतलब मैंगो का फ्रूट है उसको आप, उसकी जो गुठली होती है उसका एक सीड होता है ना, उसको आप मिट्टी में दबाओगे इस तरह से, उसको जो है हवा पानी रोशनी जो भी दोगे सब कुछ, तो वो एक न्यू एप्पल ट्री और मैंगो ट्री में बन जाएगा जिसका आप सीड उसमें लगाओगे। तो वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। ये एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लें। इसमें से आपको मैंने आंसरिंग क्वेश्चन देने हैं कि एनिमल्स जो लेज एग्स जो कि अंडे देते हैं उसका नाम बताना है, और जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को उसके नाम बताने हैं, कोई से 3। ठीक है, अब हम कॉपी की तरफ मैं आपको बताती हूँ। आपका जो रिटन वर्क है वो क्या था, ये था आपका ओरल वर्क। जब आप स्कूल आएंगे तो आपका ओरल टेस्ट भी होगा, इसलिए आपने रीडिंग भी करते रहनी है अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, अभी आपका कॉपी वर्क है, आपने डेट और डे इस तरह से लगानी है सेम, ठीक है, लेकिन आपने जो है वो डेट और डे उस दिन की लगानी है जिस दिन आप काम कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलती हूँ। अब आपने वर्ड्स और मीनिंग्स जो हैं वो कलर से लिखने हैं, मार्जिन लाइन प्रॉपरली होनी चाहिए, राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। एक्सक्रीट खारिज करना, ले एग्स अंडे देना, हैच अंडे का टूटना, सीड बीज, यंग वंस जवान। अब इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन का क्यू और आंसर का ए सिर्फ कलर से लिखना है, और जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनके स्पेलिंग्स डिफ़िकल्ट हैं आप वो कलर से लिख सकते हैं, लेकिन राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, डेफिनेशन लिखनी है आपने इसकी। विच एनिमल ले एग्स, कौन से एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं, 3 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। विच एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कौन से एनिमल्स जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, वो आपने नाम लिखने हैं। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इनका भी तरीका लिखना है आपने। एनिमल्स का तरीका, जो अंडे देते हैं उनके नाम लिखने हैं, जो बर्थ देते हैं उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं, और प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं वो लिखना है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है। आप एक दफ़ा इस पूरे पेज को देख लो। स्टूडेंट्स, आपका जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आपने कॉपी वर्क सेम इस तरह से लिखना जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है। ये आपका आज 4th लेक्चर था। अब आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर 5th लेक्चर होगा जो मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। तब तक आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना है और स्कूल में आके सबमिट करवाना है, और साथ ही याद भी करना है, और जो रीडिंग करवाई है उसे रीड करना है। और ये नहीं कि पीछे से कुछ भी याद नहीं करना, पीछे से रिवीजन जो आपने वो कंटिन्यू रखनी है, रीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है। आगे जो है हम टॉपिक्स और पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम यहीं तक मैंने आपको रीडिंग कराई है, आपने इसको ही दोबारा से सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।